नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इन दोनों टर्मिनोलॉजी के बीच में जो डिफरेंस है हम उनको विद एग्जांपल्स समझेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में काफी देखा है कि काफी सारे जो लोग रहते हैं, काम करते हैं प्रोडक्शन कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और इसको एज ए सिनोनिम समझते हैं, यानी कि दोनों को सिमिलर चीज ही समझते हैं, लेकिन दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। उन डिफरेंसेस को हम इस मॉड्यूल में क्लियर करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है ना, फिर हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। तो दोस्तों, अगर हम लोग प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग को कंपैरिजन करें तो प्रोडक्शन जो है ये काफी बड़ा टर्म है और ब्रॉडर लेवल में इसको कंसिडर किया जाता है। तो प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी काइंड ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट्स, आइदर टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो आउटपुट निकल के आएगा वो टैंजिबल भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी हो सकता है। अनलाइक हमारे से मैन्युफैक्चरिंग होता है, टिपिकली हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट निकलता है वो टैंजिबल ही होता है, उसमें इनटैंजिबल आउटपुट नहीं निकलता है। लेकिन प्रोडक्शन जो है बॉर्डर लेवल का टर्म है और प्रोडक्शन का आउटपुट टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि मैन्युफैक्चरिंग में आप रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। आप रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने के बाद में जो कि आप बाहर के सोर्सेस से आप लेते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं किसी टैंजिबल गुड्स में, जो कि प्रोडक्शन में नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं हम, तो अगर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंपनी अगर है तो हो सकता है कंपनी को कॉटन को बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती हो, उनका खुद का कॉटन ग्रोइंग फील्ड है, वहां से कॉटन ले रहे हैं और कॉटन लेने के बाद में उसको फर्दर वो जिनिंग वगैरह करके उसमें से यार्न बना रहे हैं और यार्न बना के उसको दूसरे टेक्सटाइल कंपनियों को जहां पर की क्लॉथ वगैरह मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वहां पर सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस केस में क्या हो गया? इस केस में ये प्रोडक्शन हो गया, यानी कि आपने रॉ मटेरियल को बाहर से नहीं लिया है, आपने अपने खुद के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए उसको प्रोसेसिंग करके एक फिनिश आइटम में आपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया है ना। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं प्रोडक्शन को और डिटेल में समझने के लिए। तो दोस्तों, कोल माइन जो होता है, कोल माइन में हम कोल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते हैं, हम कोल प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि कोल माइनिंग में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होता है। यहां पर हम कोल को माइन से खोद के निकालते हैं और उसको फर्दर आगे हम लोग सेल करते हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो गया? कोल का प्रोडक्शन हो गया। उसी तरीके से अगर बात करें दोस्तों, जहां पर स्टील मेकिंग होता है, तो स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में हम जो आयरन का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करने के बाद में इससे हम लोग स्टील बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन कहा जाता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहा जाता है। उसी तरीके से दोस्तों, ऑयल जो है, ऑयल को भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको जमीन से निकाला जाता है। तो ऑयल प्रोडक्शन कंपनियां होती है जो कि ऑयल को निकाल के ऑयल सप्लाई करती है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, अगर हम लोग ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करें तो ऑटोमोबाइल कंपनी में कार का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, लेकिन इसका जो आउटपुट निकलता है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के कार को हम सेल करते हैं, उसे हम प्रोडक्शन ऑफ कार्स में मेंशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार में मेंशन नहीं करते हैं, हमेशा प्रोडक्शन ऑफ कार्स में मेंशन किया जाता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग को। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि प्रोडक्शन में हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू अ टैंजिबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमेशा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और रॉ मटेरियल को हम आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि टैंजिबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैन, मशीन, मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम प्रोडक्शन करने के लिए मैन का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मशीन और मटेरियल हमेशा इस्तेमाल हो जरूरी नहीं है। कभी कोई इस्तेमाल होता है मशीन का, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन में हमेशा मशीन और मटेरियल का इस्तेमाल होगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन का, मैन का और मटेरियल का हमेशा इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट चीज है, रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग आर गार्नर्ड फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स। हमेशा हम रॉ मटेरियल को डिफरेंट सोर्स से, यानी कि आप खुद का अंदर में ही नहीं रहता है, आप बाहर से किसी सप्लायर से आप रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, लेते हैं और उसको फर्दर आप कुछ एक्टिविटीज करके उसको प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे कि अगर स्टैंपिंग कर रहे हैं आप, फोर्जिंग कर रहे हैं आप, तो आपने कुछ इनपुट को लिया है एज ए रॉ मटेरियल, उसमें आपने कुछ एक्टिविटीज किया है
और उसको फिनिश गुड में जो कि टैंजिबल होता है आप मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में आप उसे सेल करते हैं। तो दोस्तों हमारे मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा आपका जो इनपुट मटेरियल रहेगा टैंजिबल रॉ मटेरियल रहेगा और आउटपुट जो रहेगा हमेशा फिनिश गुड्स होगा, जबकि प्रोडक्शन में आपका आउटपुट हमेशा फिनिश गुड होगा जरूरी नहीं है, फिनिश गुड्स या सर्विसेज भी हो सकती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, अगर आप टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जहां पर आप रॉ मटेरियल के तौर पे काफी कुछ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, आप कॉटन ले रहे हैं, डाइज ले रहे हैं वगैरह वगैरह, और इसका इस्तेमाल करते हुए आप टी शर्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके आप एज ए फिनिश गुड बना के आप उसे मार्केट में सेल करते हैं। आइए दोस्तों आप कुछ बेसिक कंपैरिजन ले लेते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को। इस तरीके से समराइज करने से समझने में काफी आसानी होती है हमको। तो दोस्तों अगर मीनिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में हो जाएगा हमारा द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मर्चेंडाइज बाय यूजिंग रिसोर्सेज लाइक लेबर, मशीन, टूल्स, रॉ मटेरियल, केमिकल्स एंड अदर्स इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा लेबर, मशीन, टूल्स वगैरह वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल करने के बाद में हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, और मेरा जो आउटपुट निकलता है हमेशा वो टैंजिबल गुड्स होता है, ठीक है ना। जबकि प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग यूज्ड फॉर कंजम्पशन बाय कंबाइनिंग वेरियस रिसोर्सेज। हम अलग अलग रिसोर्सेज कंबाइन करके, है ना, इसमें हम रॉ मटेरियल को दूसरे सोर्सेज से नहीं लेते हैं, और यहाँ पर आउटपुट जो होता है हमेशा टैंजिबल होगा जरूरी नहीं है, आपके सर्विसेज भी हो सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया अ प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू जनरेट आउटपुट, यानी कि यहाँ पर हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते ही करते हैं। जबकि प्रोडक्शन में अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्शन जो है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, यानी कि ब्रॉड लेवल का टर्म हो गया प्रोडक्शन, जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोडक्शन ही है ना, यानी कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्शन होगा, लेकिन हर एक प्रोडक्शन का एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। प्रोडक्शन जो है ब्रॉड लेवल का टर्म है, प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, दूसरी तरह के एक्टिविटीज भी हो सकते हैं जहां पर कि आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं और आउटपुट जो आपका टैंजिबल नहीं है, आपका रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। कंपल्सरी रिसोर्सेज की अगर बात करें दोस्तों तो मैन्युफैक्चरिंग में मैन और मशीन जो होता है मस्ट है, इस्तेमाल होगा ही होगा, जबकि प्रोडक्शन में मशीन होगा इस्तेमाल जरूरी नहीं है, मैन लेकिन रहेगा ही रहेगा। अगर फॉर्म ऑफ इनपुट की बात करें दोस्तों तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट भी टैंजिबल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्रोडक्शन में टैंजिबल एंड इनटैंजिबल यानी कि इनटैंजिबल इनपुट भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। तो मेरे फॉर्म ऑफ आउटपुट में मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा गुड्स रहेंगे, टैंजिबल रहेंगे, जबकि प्रोडक्शन में गुड्स और सर्विसेज मेरे दोनों चीजें हो सकती हैं। और अगर पर्पस की बात करें मैन्युफैक्चरिंग का तो क्रिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, गुड्स दैट आर सुटेबल फॉर यूज। यहाँ पर हम ऐसे सामानों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो कि किसी इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हो। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे यूटिलिटीज बनते हैं जो कि टैंजिबल भी हो सकते हैं और इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब इसी जरा समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि प्रोडक्शन जो है ब्रॉडर लेवल का टर्म है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्शन का हिस्सा होता है। मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो कि बाहर के सोर्सेस हम लेते हैं और हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन में इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट तो होता है, लेकिन रॉ मटेरियल बाहर के सोर्सेस से आए जरूरी नहीं है, मशीन का इस्तेमाल हो जरूरी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा आपका टैंजिबल गुड्स निकलता है, लेकिन प्रोडक्शन में आपका टैंजिबल हो जरूरी नहीं है, इनटैंजिबल भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकते हैं, यूटिलिटीज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आपसे विदा लेने से पहले सारे नए व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि क्वालिटी हब इंडिया के काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन टीक्यूएम है, टीपीएम है, इंटरनल ऑडिटर प्रोग्राम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, ईएमएस में, ओसास में और भी ढेरों सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है। दोस्तों हमारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए दोस्तों आप हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com में विजिट जरूर करें और हमारे कोर्सेज को डायरेक्टली ऑनलाइन बाय करने के लिए courses.qualityhubindia.com में जरूर विजिट करें। आप ऑनलाइन जाके हमारे कोर्सेज को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और विद इन सेकेंड आप उनका एक्सेस पा सकते हैं और बहुत कुछ घर बैठे सीख सकते हैं। दोस्तों सारा कुछ ऑनलाइन मैनेज हो जाएगा,
आप घर बैठे सीख सकते हैं और घर बैठे भी सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। आपको काफी सारे क्वालिटी कंटेंट नॉमिनल चार्जेस में मिलेंगे। हमारे प्रोग्राम जो डिजाइन किए गए हैं विथ लॉट्स ऑफ केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ में आपको चीजों को समझने के लिए मौका मिलेगा। दोस्तों, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें हमारे मेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।